नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। इसी साल मुक्त व्यापार समझौता करेंगे भारत, ईयू। पीएम मोदी और यूरोपियन आयोग के प्रेसिडेंट के बीच सहमति बनी। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का नेटवर्क ध्वस्त करो, गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार किया दिल्ली का सुरक्षा प्लान। भारत जैसा कोई दूसरा देश ही नहीं, कोलकाता में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बारिश से दिल्ली वालों का वीकेंड हुआ सुहाना, यूपी में पड़े ओले, हिमाचल उत्तराखंड में आफत बनकर बरसती हुई नजर आई बादल। रोहिंग्या बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिल सकेगा प्रवेश, सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए। मणिपुर में फिर शुरू हुई हिंसा, कुकी उग्रवादियों ने मैताई मंदिर में आग लगाई। चेन्नई एयरपोर्ट पर भी खुला उड़ान यात्री कैफे, जल्द अन्य हवाई अड्डों पर भी सस्ते दामों पर पानी, चाय और स्नैक्स मुहैया कराए जाएंगे। नौकरी के साल भर के भीतर हो जाए मौत तो मिलेगा न्यूनतम 50,000 का बीमा लाभ, जो आपको बता दें कि हर साल 5,000 लोगों को सीधा फायदा होगा। केरल हाईकोर्ट बोला शिकायतकर्ता महिला जरूरी नहीं हर बात सच हो, कई बार झूठे केस आत्मसम्मान पर दाग लगा देते हैं। भाजपा नेता गजेंद्र यादव बोले आतिशी जैसी रावण कुंभकर्ण की तरह केजरीवाल सिसोदिया का करियर खत्म, बस आतिशी बच गई। केरल कांग्रेस की दिल्ली में 3 घंटे बैठक, केरल प्रभारी बोली जो पार्टी के खिलाफ जाएगा उस पर एक्शन होगा। दिल्ली विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट पर कैग रिपोर्ट पेश, मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं, स्टाफ की कमी, बड़े ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार। तेलंगाना टनल हादसे में मजदूरों के जिंदा बचने की संभावना कम, रेलवे की टीमें भी रेस्क्यू में जुटी। हिमाचल सरकार ने योजनाओं के लिए मंदिरों में पैसा मांगा, बीजेपी बोली सनातन को गाली देने वाले चढ़ावे की राशि मांग रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले आधुनिक प्रौद्योगिकियों ने युद्ध के आयाम से को बदलने का प्रयास किया, तकनीकी चुनौतियों के समाधान से भारत मजबूत। संभल में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की बरसी पर शुभचिंतकों की भीड़ दिखी, जियाउर रहमान बर्क ने भी दुख प्रकट किया। फिर बदला मौसम का मिजाज, 35 से ज्यादा जिलों में होगी बारिश, आंधी तूफान, बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई। सीएम योगी ने बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा की, सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। यूपी में 28,000 गांवों को बस सेवा से जोड़ने की तैयारी, परिवहन मंत्री ने पूरा प्लान तैयार किया। कानपुर में पानी होते हुए भी जल संकट बढ़ी, जहां क्रोमियस की मात्रा, बदला रंग का स्वाद और साथ ही कई बीमारियों के भी होने की चेतावनी।
महाकुंभ में 45 दिनों में 3 करोड़ श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। प्रोटोकॉल दर्शन पूरी तरह से बंद रहा। लखनऊ एयरपोर्ट पर 15 जुलाई तक दिन में 8 घंटे बंद रहेगी फ्लाइट्स का समय भी बदला गया। भदोई में कालीन कारखाने में बुनाई का काम कर रहे थे बिहार से लाए गए नाबालिग, छापा पड़ने पर कुछ भाग निकले। गाजियाबाद में महिला ने दर्ज कराया अपने पति और उसके दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप, चलाने और मारपीट का भी केस दर्ज। वो उसे बचा सकती थी। मानव शर्मा सुसाइड केस में बहन ने पत्नी निकिता पर गंभीर आरोप लगाए। फिरोजाबाद में कांच के गोदाम में भीषण आग लगी, लाखों का सामान जलकर राख। शेयर बाजार का बुरा हाल, तो अखिलेश यादव ने लगाई क्लास, कहा सरकार कुंभकर्णी नींद से जागी। मथुरा में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला, पत्थर से बाल बाल बचे भीम आर्मी चीफ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम, राजभवन में सीएम योगी से मुलाकात की, मोक्षदायिनी गंगा किताब भेंट की। लखनऊ में अवनीश अवस्थी का कार्यकाल बढ़ा, सीएम योगी के सलाहकार हैं अवनीश अवस्थी का तीसरी बार कार्यकाल विस्तार किया गया। अम्बेडकर नगर में छुट्टी पर गए अधिशासी अधिकारी की अनुपस्थिति से कार्य बाधित रहा। सभासदों ने अध्यक्ष ओमकार गुप्ता से शिकायत की। बहराइच में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन, सांसद डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ ने किया आयोजन का उद्घाटन। लखीमपुर हाईवे पर मार्ग पर भीषण दुर्घटना हुआ, एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल बताए गए। कानपुर में 30 मीटर पहले पैर छूटे पर हौसला नहीं, जो आपको बताते कि घुटने के बल घिसट कर पूरी दौड़ की, पुष्पेंद्र के जज्बे की हर कोई सराहना। कानपुर में पुलिस को सफलता मिली है, जहां ठगी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, मामले की जांच तेज। कानपुर में रमजान माह में उपवास शुरू, पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ, विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। लखीमपुर खीरी में जिला अस्पताल के सीएमएस पर लगा आरोप, अस्पताल पर धरने पर बैठे असिस्टेंट प्रोफेसर। उन्नाव में माखी थाने के गौकशी का मामला सामने आया, शिकायतकर्ताओं ने सीएम पोर्टल पर इस मामले की शिकायत की। कानपुर में हैलेट अस्पताल ने पेश की मानवता की मिसाल, डॉक्टरों ने दिया मरीज को जीवन दान। महाकुंभ से रोडवेज मालामाल, 45 दिन में हो गई साल भर की कमाई, 29 लाख यात्रियों ने सफर किया। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा, ट्रक के पीछे घुसी डबल डेकर बस, 4 की मौत, कई घायल बताया जा रहा है।
चौथी बार बढ़ाया गया। विनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 साल तक और बने रहेंगे सीएम के सलाहकार। बाइक से उछलकर सड़क पर गिरी महिला, पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया, पति के सामने तोड़ा दम। हनी सिंह बोले, बीवी को महारानी की तरह रखो, बाप से क्यों पैसा मांगो यार, जो दहेज लेता है वो मर्द ही नहीं। लखनऊ में नौकरी का झांसा देकर किया रेप, पत्नी और 2 बच्चों की बात छिपाई, मंदिर में ले जाकर शादी किया। बर्फ में फंसे 47 मजदूर बचाए गए, 8 की तलाश जारी। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। चमोली में हिमस्खलन का खतरा बरकरार, वैज्ञानिक बोले आज से सुधरेगा मौसम। जोशीमठ में भी स्थापित होगा आपदा कंट्रोल रूम, हिमस्खलन क्षेत्र का सीएम ने हवाई सर्वेक्षण। हिमस्खलन पर कांग्रेस ने जताई चिंता, कहा मौसम विज्ञान जहां आपको बता दें कि चेतावनी जारी करते हुए अलर्ट जारी किया गया। दो 2027 से पहले भाजपा संगठन और सरकार का युवाओं पर रहेगा फोकस, रजत जयंती पर आएगी 2 नीति। रैडी आपदा की याद दिला गया, माड़ा में हुई हिमस्खलन की घटना, जहां 206 लोगों की जान गई थी। वहां पर चमोली में 8 फीट बर्फ और 8 डिग्री तापमान, 11 घंटे के बचाव अभियान में 1 मिनट भी नहीं रुके हिमवीर। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा गिरफ्तार किया गया। हिमस्खलन में फंसे मजदूर, बर्फबारी के कारण रेस्क्यू रोका, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। बारिश बर्फबारी के कारण 7 जिलों में पुलिस भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई। अब 2 से 7 मार्च के बीच होगी परीक्षा। देहरादून में काम में लापरवाह कर्मचारियों को सरकार करेगी जबरन रिटायर, सीएम ने दिए चिन्हित करने के निर्देश। पहाड़ से मैदान तक बिगड़ा मौसम का मिजाज, जहां बारिश बर्फबारी से ठंड बढ़ी, चमोली में एवलांच का अलर्ट। सीएम धामी ने संभाला मोर्चा, आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर ली जानकारी, केंद्र की भी सीधी नजर। गंगोत्री हाईवे पर डबराड़ी और झाला में हुआ हिमस्खलन, सड़क पर भारी मात्रा में आई बर्फ। खानपुर विधायक के आवास पर फायरिंग केस, एसएसपी की बड़ी कार्रवाई, 2 पुलिस वाले हटाए गए। ट्रंप जेलेंस्की की तीखी बहस देख यूक्रेनी राजदूत ने सिर पीट लिया, सामने आया चौंकाने वाला वीडियो। दक्षिणी चीन में नदी में बड़ा हादसा, बोट और नौका की टक्कर होने से कम 11 लोगों की।
ट्रंप के सामने अमेरिकी रिपोर्टर ने किया था अपमान, लेकिन शालीनता से जवाब दे गए यूक्रेनी राष्ट्रपति। ओवल ऑफिस में जो हुआ उसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी, जो आपको बता दें कि उस पर गंभीर आरोप लगाए गए। पोप फ्रांसिस को, जहां आपको बता दें कि स्पेन में वेटिकन किंग ने कहा, जहां उल्टी के बाद आई सांस इलाज। तीर्थ यात्रा पर भारत आ रहा हिंदू युवक वाघा सीमा से अगवा किया गया। बहन का दावा अज्ञात लोगों ने उठाया। वेंस ने स्वीकार की पोप फ्रांसिस की आलोचना, जहां कहा धर्मगुरुओं को न बनाया जाए सोशल मीडिया पर बहस का हिस्सा। अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर विदेशी मेहमान के तौर पर पाकिस्तानी यात्री को भेजेगा चीन। दोनों देशों में समझौता। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में तीखी बहस देखने को मिली। ट्रंप बोले तीसरे विश्व युद्ध हुआ तो जहां जुआ खेल रहे हैं। तुर्की में थम सकती है 40 साल पुरानी जंग। कुर्दों के सबसे बड़े संगठन ने हथियार डाले। अलग कुर्दिस्तान की मांग लेकर जंग छिड़ी थी। एआई बनेगा भारत के ग्रोथ का इंजन। मुंबई टेक वीक 2025 में आकाश अंबानी का कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बड़ा बयान। पर्सनल लोन की वृद्धि दर जनवरी में घटकर 14.2% पर अटकी हुई नजर आई, जबकि उद्योगों के कर्ज पर बढ़ोतरी हुई। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में शीर्ष पदों पर रहे दंपति गबन मामले में वंचित ईओयू तलाश कर रहा। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन बोले भारत को महाकुंभ से चालू वित्त वर्ष में 6.5% वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर 6 तक महंगा होगा, जो आज 6 रुपए महंगा होने की संभावना जताई गई। इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट के लिए नियम बदले गए। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 1414 अंक की भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी का भी हाल बेहाल नजर आया। टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खुलेगा, जहां अप्रैल में ईवी की बिक्री संभव। पीएफ अकाउंट में जमा करने पर जहां 8.25% ब्याज, जबकि 1 लाख डिपॉजिट पर 8,250 ब्याज मिलेगा। आकाश अंबानी बोले मेरे लिए काम के घंटे नहीं, काम की गुणवत्ता रखता है मायने। सोने के दामों में अब आ रही गिरावट। 3 दिनों में 1600 रुपए के करीब सस्ता हो गया सोना। आय कोई पैमाना नहीं, खेल सभी के लिए जरूरी। पुलेला गोपीचंद के बयान पर सिंधु के पिता रमन्ना की प्रतिक्रिया सामने। यानिक सिनर का नाम लॉरेंस अवार्ड के नामांकन से हटाया गया। डोपिंग मामले में झेल रहे प्रतिबंध। चैंपियंस ट्रॉफी में बारिश के कारण ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान मैच बेनतीजा रहा। दोनों को 1-1 अंक मिले।
दिल्ली ने मुंबई को 9 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंची कैपिटल्स कप्तान मैक लैनिंग ने 50 चढ़ी। सैंतीस रन एक्स्ट्रा में 17 वाइड 5 बाई। और साथ ही आपको बता दें कि अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने दिए चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा रन। बीजेपी से टिकट के चक्कर में बिगड़े बॉक्सर स्वीटी बूरा और दीपक हुड्डा के रिश्ते। मां बोली दिल्ली में 14वीं मंजिल के से कूदने वाली थी बॉक्सर बेटी। जोस बटलर ने इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ी। चैंपियंस ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद फैसला लिया। रस्ते पर अकेले प्रैक्टिस करने पहुंचे शुभमन गिल। बीमार होने की वजह से नहीं ली थी ट्रेनिंग। मैगलेनिंग ने कप्तानी पारी पर खेलकर रचा इतिहास। दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई को 9 विकेट से रौंदा। अगले मैच में ऋषभ पंत को मौका मिलेगा क्या? केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। कनप्पा का टीजर हुआ रिलीज। अपने कबीले के लिए लड़ते दिखे विष्णु मांचू। चौराहे पर खड़ी होकर नौरा फतेही ने दिखाए जलवे। यूजर कर रहे बेहतरीन कमेंट। तमन्ना भाटिया ने क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी में शामिल होने पर तोड़ी चुप्पी केस दर्ज करवाने की चेतावनी दी। टीवी एक्ट्रेस सारा खान बनी प्रोड्यूसर। सिंगल सॉन्ग के जरिए एक नई शुरुआत की। अमेरिका में हुए बुरे व्यवहार को सुनील ने किया साझा। पुलिस ने बंदूक की नोक पर हथकड़ी पहना दी थी। क्रेजी जैसी फिल्म के लिए एक्टर डायरेक्टर का क्रेजी होना जरूरी। निर्देशक बोले सोहम शाह कमाल के अभिनेता। इश्क फकीराना से 2 पीढ़ियों को जोड़ने की कोशिश की। सिंगर ऋषभ टंडन बोले हम सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक रुझानों के साथ जोड़ सकते हैं। सुनील शेट्टी ने कारगिल युद्ध के दौरान उठाया जोखिम। बोले अपने रिस्क पर गया था, वहां जवानों को देख रो पड़ा। शोभिता शादी के कुछ महीने बाद काम पर लौटी। हैदराबाद में अपकमिंग फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। कंगना ने जावेद अख्तर से मानहानि केस में माफी मांगी। कोर्ट में सुलह की। एक्ट्रेस ने कहा मेरी वजह से जो हुआ उन्हें परेशानी। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।